मदिरा रख दी जाए, दूसरे गिलास में दूध रख दिया जाए, जरा बताना पहले किसका असर चढ़ेगा, मदिरा का या दूध का? पहले असर मदिरा का चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मदिरा कुसंग है और दूध सत्संग है। कुसंग का असर बहुत जल्दी चढ़ता है, लेकिन सत्संग का असर घंटों प्रवचन करो तो भी नहीं चढ़ता है। कुसंग में जाने से जीव की बुद्धि नष्ट होती है। आज उत्तानपाद सुरुचि के वश में हो गए हैं। उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने पर सुनीति जैसी पतिव्रता स्त्री को अपने घर से निकाल दिया है। सुनीति जंगल में चली गई, भगवान की आराधना करने लग गए। अब तो भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे वर मांगो। सुनीति ने कहा महाराज पहले आप सुरुचि को पुत्र दे दो। अभी तक सुनीति के भी कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन भगवान से वरदान में मांग रही है कि आप पहले सुरुचि को पुत्र दो। सुनीति की इस बात से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा सुनीति सुरुचि को तो मैं पुत्र दे ही दूंगा, लेकिन एक पुत्र मैं तुम्हें भी दूंगा। तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम एक चीज पर अटल रहने वाली हो, इसलिए तुमको ध्रुव नाम का पुत्र होगा। भगवान ऐसा कहकर के चले गए। कुछ समय के बाद सुरुचि ने भी एक पुत्र और सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ और सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए। धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई, 5 वर्ष के हो गए। एक दिन सुरुचि के पुत्र अर्थात सुनीति के पुत्र अर्थात ध्रुव जी की इच्छा हुई, चलो सखाओं के साथ खेलते हैं। खेलते खेलते पहुंच गए अपने पिता के राज दरबार में। एकदा सुरुचि पुत्रम, वहां जाकर देखा हमारे पिताजी तो हमारे भैया उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे हैं। फिर तो महाराज ध्रुव के मन में भी यही विचार आया, चलो जब ये उत्तम के पिता हैं तो मेरे भी तो पिता हैं, इसलिए मुझे चलकर इनकी गोद में बैठना चाहिए। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। गए, जाकर अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने लग गए। इतने में ध्रुव जी के ऊपर आक्षेप करते हुए ध्रुव जी की सौतेली माँ अर्थात सुरुचि बोल पड़ी, अरे बेटा तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, क्यों माँ? क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने कहा बेटा तुम हो तो इन्हीं के पुत्र, लेकिन एक कमी रह गई, तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते तब तुम्हें संभवतया यह सिंहासन यह गोद मिल जाती है। यदि तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तब तो तुम्हें जंगल में जाकर भगवान की आराधना करनी होगी, और आराधना करके जब भगवान प्रसन्न हो तब यही वरदान मांगना होगा कि हे प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। सुरुचि ने जो कहा कि जंगल में जाकर तपस्या करो, ये तो अच्छी बात बतलाई, लेकिन सुरुचि ने जो ये कह दिया कि भगवान से वरदान मांगो कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, भगवान से बढ़कर अपनी कोख बतला दी है, यही सुरुचि ने गलत किया।
आज ध्रुव जी सिंहासन पर पिता की गोद पर बैठ भी नहीं पाए थे। माता ने ये दुर्वचन कह दिए, ध्रुव को सहन नहीं हुए और ध्रुव जी तुरंत अपनी माता सुनीति के पास में गए हैं और सुनीति के पास में जाकर रोने लग गए। सुरुचि के पास, सुनीति के पास में जाकर के ध्रुव जी रोने लग गए। माता सुनीति ने पूछा, बेटा ध्रुव आज इतने दुखी क्यों हो? तब ध्रुव ने कहा, माँ मुझे चोट लगी है। बेटा तुम क्षत्रिय कुमार होकर एक छोटी सी चोट से घबराते हो, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? तब ध्रुव जी कहते हैं, माँ यदि बाण की चोट लगी होती तो मैं कभी भी नहीं रोता, लेकिन मुझे तो बाणी की चोट लगी है। ध्यान देना, जीव बाण की चोट सहन कर सकता है, लेकिन वाणी की चोट कभी भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा है, वाणी एक ऐसी है जिसको सोच समझ करके बोलना चाहिए। बातन हाथी पाइये, ये बातों का ही प्रभाव है। बातन हाथी पाइये, वातन हाथी पाओ। बातों से तुमको हाथी पर बैठने को मिल सकता है और तुम्हारी बातों के कारण ही तुम्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया भी जा सकता है। एक राजा ने एक महल बनवाया। उस महल को देखने के लिए अपने प्रधान सेनापति को बुलवाया। अभी तक उस महल में गृह प्रवेश नहीं हुआ। अब तो राजा प्रधानमंत्री से कहता है, भैया चलो हमारा महल देख लो। ठीक है, गया है महल देखने के लिए, लेकिन महल देखने के बाद में बहुत देर तक वह व्यक्ति कुछ बोला ही नहीं। राजा ने बार बार पूछा, भैया महल कैसा है? तब वो कहता है, महाराज महल तो अच्छा है, लेकिन एक कमी है। क्या? उसने कहा, महाराज महल हर प्रकार से चारों तरफ से सुंदर है, लेकिन कमी तो सिर्फ इतनी है कि आपका शरीर थोड़ा मोटा है। आपका शरीर थोड़ा मोटा है और इस महल के जो दरवाजे हैं वो थोड़े छोटे हैं। राजा ने कहा, तो इससे क्या मतलब? बोले, महाराज मतलब है क्या? बोले, महाराज इस महल के दरवाजे छोटे हैं, जब आप मरोगे तब आपकी अर्थी कहां से जाएगी? अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और ये कहता है कि मरने की बात कर रहा है। राजा को क्रोध आया, डाल दो इसको जेल में। जेल में डाल दिया। अब तो कुछ देर के बाद इसकी पत्नी ने विचार किया, अभी तक नहीं आए, चलो चलकर राजा के पास में देखते हैं। राजा के पास पहुंची है, कहने लग गई, आज क्या वो आए थे? राजा ने कहा, आए थे। उस मूर्ख का नाम मत लो। क्यों महाराज, क्या हुआ? बोले, उसे तो बोलना ही नहीं आता है। उसे तो बोलना ही नहीं आता है। क्यों महाराज, क्या कह दिया? राजा ने सारी स्थिति बतलाई, सारी घटना बतलाई। अभी हमारा गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और ये मरने की बात कहता है। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज वास्तव में इन्हें बोलना नहीं आता। जब आप मरोगे तब इसमें चिंता की बात क्या है? अगर पूरा शरीर बाहर नहीं निकलेगा तो टुकड़ों में काट काट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको महल के अंदर थोड़ी सलाया जाएगा। राजा ने कहा, इसको भी बंद करो।
कुछ समय के पश्चात उसके बच्चे आए। बोले महाराज क्या हमारे मम्मी पापा आए थे? बोले हाँ आए थे। उन मूर्खों का नाम मत लो, उन्हें तो बोलना भी नहीं आता। क्यों महाराज, क्या हुआ? बतलाया कि तुम्हारा पिता कहता है कि तुम मरोगे तो महल से बाहर कैसे निकलोगे। तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों ने कहा महाराज वास्तव में इन दोनों को बोलना नहीं आता है, आपको बाहर निकालने की भी जरूरत क्या है, महल के अंदर ही गाड़ दिया जाएगा। सब एक से बढ़कर एक। कहने का तात्पर्य मनुष्य वाणी की चोट सहन कर सकता है लेकिन वाणी की चोट सहन नहीं कर सकता है। वाणी एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। ये वाणी तो एक अनमोल है, कोई बिरला ही जान पाता है। आज ध्रुव जी ने माता सुनीति को पूरी घटना सुनाई है। तब माता सुनीति ने कहा बेटा सुरुचि ने सही ही तो कहा है, इस संसार में सबसे अधिक यदि कोई प्यार देने वाला है, कोई प्रेम करने वाला है तो वह केवल एक परमात्मा है। साधारण सी गोद में क्यों बैठोगे, तुम तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए आए हो। ठीक है लेकिन वो परमात्मा रहता कहाँ है? माता सुनीति ने कह दिया कि वो तो जंगल में रहता है। अब तो ध्रुव जी के मन में यही इच्छा होने लग गई कि मैं जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करूं। रात्रि में सभी लोग सो गए। रात्रि के अंधकार में 5 वर्ष की अवस्था वाला बालक ध्रुव उठकर के अकेले ही जंगल की ओर चला गया। नारद जी ने देखा यह चेला बनाने के लायक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चेला बनाने की बहुत इच्छा रहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिष्य बनाने की बहुत इच्छा होती है। हमेशा यही चाहते हैं कि शिष्य हमारे बढ़ते रहें, और तो और यही चाहते हैं कि शिष्य दिन रात सेवा करते रहें। होना भी चाहिए, शिष्य का कर्तव्य यही है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वसु दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु को सब कुछ दे दे, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ न ले। शिष्य सब कुछ देने को तैयार हो जाए और गुरु कुछ भी लेने को तैयार न हो, तब तो दोनों का बेड़ा पार है। लेकिन आजकल क्या होता है, गुरु खड़े बाजार में, कबीर जी लिखते हैं, गुरु खड़े बाजार में शिष्यों कंठी ले। नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, लेकिन हमको रोक दे। ये आजकल के गुरु हैं, खड़े होंगे। मन में यही इच्छा है कि निरंतर शिष्यों की वृद्धि हो, बाद में भले चाहे शिष्य कैसी भी सेवा करें। आज सभी के मन में यही इच्छा होती है। अधिकांश गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। कलयुग में ऐसा हो गया है, गुरु अंधा हो गया है और शिष्य बहरा हो गया है। गुरु को कुछ दिखलाई नहीं पड़ता और शिष्य को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। एक न सुनाई एक नहीं देखा, एक न सुनाई एक न देखा,
मंगलहारी। मंगल भवन चौपाई सभी को याद है, सभी लोग दोहराएं। ऐसा नहीं है ये चौपाई किसी को याद नहीं है, ये चौपाई जन जन को, बच्चे बच्चे को याद है। इसलिए सभी लोग मिलकर के इस चौपाई का गान करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु और शिष्य दोनों अंधे और बहरे हो गए हैं। लोभी गुरु लालची चेला, होई नरक मह ठेलम ठेला। आजकल के लोग गुरु जो हैं वो लोभी हो चुके हैं और शिष्य भी कम नहीं, वो लालची हो चुके हैं। जब लोभी और लालची मिलेंगे तब निश्चित है कि नरक ही तो जाना पड़ेगा। आज नारद जी के मन में विचार आया कि चलो ये ध्रुव है, इसको मैं अपना शिष्य बना लूं। आए, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूं। क्यों? भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी ने कहा भगवान इतने आसान थोड़े ही है जो सबको मिल जाए, इतना टाइम नहीं है उनके पास, बहुत काम है, सबको इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। फिर एक काम करो, तुम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। तब तो नारद जी ने कहा बेटा जंगल में शेर रहते हैं, सिंह रहते हैं, बाघ रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, तुम लौट जाओ। नारद ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लौटूंगा। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जंगल में जा क्यों रहे हो? तब कहते हैं कि मैं जंगल में इसलिए जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे दुर्वचन कहे हैं, मैं इसलिए जंगल जा रहा हूँ। तब तो नारद जी ने कहा तुम्हें राज्य के लिए जंगल में जा रहे हो तो सुनो, उत्तानपाद मेरा ही तो शिष्य है, मैं जाकर के उसे समझा देता हूँ। बोले नहीं, आपके समझाने से काम नहीं चलेगा, फिर मैं तो जंगल में ही जाऊंगा। नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब संत ने, ध्रुव ने पूछा आपका नाम क्या है? नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा एक बात बताओ, असली वाले हो या नकली वाले हो? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले मेरी माँ कहती है कि जिसको नारद के दर्शन हो गए उसे भगवान के दर्शन में देर नहीं हो सकती है, और आप कैसे नारद हो जो कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूँ, आप मुझे वापस भेज रहे हो? इतना सुनते ही ध्रुव जी, नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा बेटा मैं ही तो तुम्हारा गुरु बनने के लायक हूं, मैं ही असली नारद हूं। एक काम करो, तुम जंगल में तो जाओगे लेकिन कहां जाओगे? तुम्हारे पास अभी ना तो कुछ विद्या है ना कुछ धन है, तुम कैसे क्या करोगे? एक काम करो, तुम द्वादशाक्षर मंत्र ले लो। बहुत से व्यास बंधु इस द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन करवाते हैं, लेकिन यह द्वादशाक्षर मंत्र गुप्त रखा गया है। यह द्वादशाक्षर मंत्र कीर्तन कराने के योग्य नहीं है, सिर्फ जपने के योग्य है, क्योंकि प्रताप भानु रामचरितमानस में कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छिपाने से ही फल देती हैं।